डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। तो बेटे आपका जैसे कि चैप्टर नंबर 9 जो था स्टार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखते हैं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चैप्टर होता है उसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं कि उस डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमने एक्सरसाइज में क्या करना है वो आपको डेफिनेशन से पता लगेगा। ठीक है, तो आज हमारे पास चैप्टर के नेम के ऊपर पहले डेफिनेशन है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटे देखिए फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन को दो सेंस में करेंगे हम। तो पहले तो जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो करते हैं, सेकेंडली जो इसकी सिंपलेस्ट भी डेफिनेशन है, एक फैक्टर मैंने बनाया है यहाँ पर, उसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 or more टर्म्स, कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जो कि 2 or more टर्म में हो, possesses a common factor, उसमें से कॉमन फैक्टर ले लिया जाए, देन दैट फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ ईच टर्म। तो हमारे पास जो फैक्टर होता है, यानी कि अगर 2 टर्म्स हैं 3 हैं तो वो उस टर्म का क्या होता है, फैक्टर होता है। मींस के यहाँ पर इसकी एग्जांपल बता दी गई है कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है AB प्लस AC। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में से देखना है कॉमन। कॉमन का क्या मतलब होता है, सेम वैल्यू। तो बेटे यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस वजह से यहाँ पर एक अलजेब्रिक ही आपके पास वैल्यू ली गई है, जिसके अंदर से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, सेम नंबर लेना है। अगर नंबर हो, अल्फाबेटिक वर्ड हो, कुछ भी हो, तो वो आप समझ जाएं कि आपके पास सेम नंबर होना चाहिए। AB प्लस AC में सेम फैक्टर कौन सा है, सेम नंबर कौन सा है, A, तो हमने A यहाँ पर क्या लिया, कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, कॉमन का मतलब है कि अगर आप किसी भी फैक्टर में से, एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेते हैं तो वो नंबर अगेन नहीं लिखा जाएगा, किसके अंदर, वेरिएबल्स में जस्ट। तो देखिए यहाँ पर AB में से A कॉमन आया तो क्या है, सिंपल B, प्लस AC में से A कॉमन आया, सिंपल क्या रह गया, C। मींस के ये आपके पास एक एक्सप्रेशन था, ये 2 or more टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर तो इसकी 2 बन रही है, लेकिन जो भी आप फैक्टर लेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे, उसमें से अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो उसके 2 or more फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। मींस के अगर आपके पास एक फैक्टर है, एक एक्सप्रेशन है कोई भी, तो उसको आप 2 or more फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। लाइक यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल ली है, सिंपल नंबर की थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, यह है एक डिजिट की 15। तो 15 देखें किस टेबल में डिवाइड होता है, इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, 3 5 are 15 और 5 3 are 15, ये सेम ही है। तो यहाँ देखिए 15 को हमने 2 फैक्टर में कन्वर्ट किया, 3 × 5। तो देखिए एक कोई भी फैक्टर हो उसको 2 or more में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटे, तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, आप उसको 2 or more फैक्टर में कन्वर्ट कर दें, देन दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैंने वेरिएबल वाली भी बता दी और सिंपल डिजिट वाली बता दी। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10, जिसके अंदर जस्ट ओनली फैक्टराइजेशन वाले ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 10 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो हमने इसको क्या करना है, फैक्टर में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, P स्क्वायर Q प्लस PQ²। बेटे स्क्वायर मींस के ये नंबर 2 टाइम है, हमने चैप्टर में 9 में और इससे प्रीवियस चैप्टर 5 के अंदर भी ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो इसके स्क्वायर मींस क्या होता है, कोई भी नंबर जो है वो 2 टाइम है। तो यहां पर P स्क्वायर का मतलब है P 2 टाइम है, Q 1 टाइम है, P अब यहां सिंगल है, Q स्क्वायर मींस के 2 टाइम है। तो देखिए यहां पर हमने क्या करना है, फैक्टर लेना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम देखते हैं कि 2 or more कितने में ये कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है फैक्टराइजेशन का, फैक्टर बनाने का, कि हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो कॉमन देखें P और Q दोनों में है, 2 यहाँ पर टर्म है जो कि प्लस चेंज कर रहे हैं 1 और 2, तो P को यहां से आ जाएगा कॉमन। अब देखिए ब्रैकेट में क्या चीज रह जाएगी,
पी स्केयर है, स्केयर मींस के ये 2 टाइम है, 1 टाइम क्यू ले लिया हमने ब्रैकेट में, ये 1 टाइम पी लिया, अंदर ब्रैकेट में 1 टाइम पी रह जाएगा। क्यू 1 टाइम ही था वो एज इट इज आ गया, फिर क्यू यहां पर नहीं आएगा। ठीक है बेटे, कि यहां पर था पी स्केयर क्यू, पी क्यू कॉमन लिया, पी 2 टाइम था, पी 1 टाइम कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में 1 टाइम रह गया। क्यू ऑलरेडी 1 टाइम था वो कॉमन लिया है, नहीं लिखेंगे। अब कॉमन हमने दोनों को देखते हुए लिया। ठीक है, अब इस पर आ जाए, P 1 टाइम था वो हमने कॉमन लिया है, P नहीं लिखा जाएगा। Q के 2 टाइम था, यहां से 1 टाइम कॉमन आ चुके, इस वजह से ये 1 टाइम रह जाएगा। मींस के अगर आप कोई भी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो जो वैल्यू बाहर आ चुकी है उसको अगर तो वो पावर में है, एक पावर उसकी कम कर दें, अगर वो नंबर सिंगल ही है तो वो आपने यहां पर नहीं राइट करना। यही हमारे पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहां पर एक एक्सप्रेशन था, इसको हमने क्या किया, 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। 1 एक्सप्रेशन कौन सा है, पी क्यू, एंड सेकंड कौन सा है, P प्लस क्यू। तो बेटे ऐसे ही हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो आज नेक्स्ट, वेरिएबल और डिजिट एक साथ हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। देखिए वो क्या है, 45y की पावर 4 माइनस 9xy क्यूब। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट्स को देखेंगे, 45 एंड 9, तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। फर्स्ट फॉर डिजिट की बात करें बेटे, देखिए पहले तो 3 भी इसमें से कॉमन आ रहा है और 9 भी। हम 3 और 9 कौन से फैक्टर कॉमन लेंगे, तो बेटे आपने ऑलवेज ट्राई ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि वो फैक्टर लें जिसके बाद आपको दोबारा कॉमन ना लेना पड़े। ठीक है, तो वो हमारे पास 45 और 9 में से 9 फैक्टर जिसके बाद हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर आप 3 लेंगे अगेन आपको 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। इसके बाद आ जाए वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स में क्या है, y की पावर 4 एंड y की पावर 3 यानी y क्यूब। तो देखिए y 4 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, इसका मतलब है कि कॉमन कौन सा है, 3 टाइम है, 2 टाइम है, 4 टाइम है। तो हमारे पास 3 टाइम दोनों में है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 टाइम है, मींस कि यहाँ पर 3y ऑलरेडी है। तो इसलिए हम कॉमन क्या करेंगे, 9y क्यूब। x नहीं आएगा, x क्योंकि इसी सिंगल यूनिट टर्म में इसमें नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ गया वो कौन सा है, 9y क्यूब इनटू ब्रैकेट में क्या फैक्टर आ जाएगा, 9 हमने कॉमन लिया तो 45 को क्या करेंगे 9 से डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। बिकॉज जब भी कॉमन फैक्टर लेते हैं तो वो फैक्टर ऑल एक्सप्रेशन को क्या करता है, डिवाइड। इस वजह से हमने 45 को 9 से डिवाइड किया, यहां पर क्या आ जाएगा 5। y की पावर 4 में से y क्यूब कॉमन लिया, देन 1 टाइम y ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस। अब चेक करें जरा, 9y क्यूब हमने कॉमन लिया ना बाहर, तो यहां पर 9y क्यूब ऑल वैल्यू कॉमन आ चुकी है। अब यहां पर जस्ट ओनली वी हैव x, हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो इसकी भी देखिए एक एक्सप्रेशन था और 2 टर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आ जाए बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कह रहा है, xy प्लस x प्लस y प्लस 1। तो बेटे देखिए पहले जो हम इसमें से फैक्टराइजेशन कर रहे थे वो हमारे पास थी 2 टर्म्स में, देख रहे हैं। अब हमारे पास कितने टर्म्स आ चुकी हैं, 4। तो बेटे देखें 4 टर्म में से आपने फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का ही देखना है, कॉमन लेना। तो आप चेक करें, अब कॉमन का मतलब ये नहीं कि 2 में से कॉमन आ जाए, 3 में से। आपने क्या करना है, पूरी फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी जो बस टर्म पूरा जो एक्सप्रेशन होगा इसमें से कॉमन देखना है। अगर नहीं आ रहा फिर एक टर्म कम कर दें, नहीं आ रहा 2 में ले आए, यानी कि पहले तो 4 टर्म है, यहां पर आपने ऑल में चेक करना है कॉमन। x नहीं है 4 टर्म में, y भी नहीं है, तो इट्स मीन्स कि हम 3 वैल्यूज में चेक करते हैं, 3 टर्म में चेक करते हैं। फर्स्ट 3 में इसमें भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। अब 2 का हम कर लेते हैं, यानी 2 का पेयर बना लेते हैं। यहां पर देखिए 2 का पेयर बनाए, यहां पर 2 का पेयर बनाए। अब चेक करते हैं कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट 2 का पेयर जो बनाया इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, बस क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x यहां से फिनिश हो जाएगा, जस्ट y प्लस x। जब भी कोई पूरी टर्म कॉमन आ जाए तो उसकी जगह पर ऑलवेज भी 1 वहां आ जाता है 1। तो x हमने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या रह गया 1 रह गया। ठीक है बेटे, ब्रैकेट में अगर लास्ट 2 जो टर्म थी इनका भी पेयर बनाया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए यहाँ y है और 1 है, तो आपको तो कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बेटे जहां से कोई भी वैल्यू कॉमन है वहां पर ऑलवेज वही कॉमन x, हम वहां से हमेशा क्या करते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वो टर्म एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर को
1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। बेटे एक चीज यहाँ पर मैं आपको नोटिस में बता दूं कि जब भी आप कॉमन लें आप चेक कर लें कि जो आपने कॉमन वैल्यू ली है उसको अंदर अगेन मल्टीप्लाई करें, क्या हमारे पास प्रीवियस आंसर आता है। अगर तो प्रीवियस आंसर आ जाए तो इट्स मीन्स कि ये फैक्टर आपके एक्यूरेट है, अदरवाइज क्या होगी, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। ठीक है बेटे, अब ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि अगेन हम देख रहे हैं यहां पर कि ये 2 टर्म्स बनी हुई हैं, फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड टर्म। इनमें से अगेन हमारे पास कॉमन नंबर दिख रहा है हमें, वो हम कॉमन लेंगे। लाइक y+1 ब्रैकेट में यहां पे भी है, y+1 यहां पे भी है, तो y+1 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, x और +1, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा पूरा पोर्शन कॉमन आ चुका है। इट्स मींस कि 1 टाइम आ जाएगा और x ब्रैकेट से बाहर है वो आ जाएगा और इधर से 1 ही आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पीछे वाली सिंपल थी, 2 टर्म्स वाली थी, यहाँ पर 4 आ गई हैं, 3 भी आ सकती हैं। तो आपने इसे ऐसे सॉल्व करना है कि एक बार कॉमन लें पेयर बनाकर, अगेन आपने फिर जो पेयर बनेगा देखिए कॉमन आ रही है कोई वैल्यू तो ले लें, अदरवाइज वो आपका आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटे, तो बाकी जो क्वेश्चन इसमें है मिसिंग है वो सेम है, आपने इनको अच्छे तरीके से समझ के प्रैक्टिस करके वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर हमारे पास, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स, मीन्स के एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट प्लस पी क्यू। तो बेटे देखें जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आप चेक करें कि कोई ब्रैकेट वाला पोर्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करें। ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और एक्स पी और क्यू दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर, माइनस तो लग जाएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स, एक्स को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स आ जाएगा और पी क्यू एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 4 टर्म्स आ चुकी हैं। तो आपको पता है जब 4 टर्म्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसका पेयर बनाएंगे। फर्स्ट टू का पेयर बनाए, लास्ट टू का पेयर बनाए। अब फर्स्ट टू का जो पेयर बनाए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स के थे यहाँ पर 1 टाइम ले लिया कॉमन हमने, 1 टाइम ब्रैकेट में रह जाएगा, माइनस पी एक्स में से भी कॉमन लिया, अब एक्स जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे, जस्ट ओनली क्या आ जाएगा पी, तो ये कॉमन टर्म आ गई। नेक्स्ट में कॉमन क्या आ रहा है क्यू, तो जब क्यू कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, क्यू एक्स में से क्यू कॉमन लिया है ओनली एक्स रह जाएगा। फिर ब्रैकेट के बाहर यहां पर देखें माइनस का साइन, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। जब भी आप देखें कि ब्रैकेट से पहले माइनस आ चुका है तो जो भी यहां पर आगे साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ऑलवेज भी माइनस। तो पी क्यू में से भी क्यू कॉमन लिया है, जस्ट ओनली क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा। तो अब आप चेक करें, नेक्स्ट अगेन ब्रैकेट वाले पोर्शन सेम आ रहे हैं। अच्छा यहां पर एक और पॉइंट बताता चलूं कि जब आप पेयर वाली वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो आपने चेक करना है कि ब्रैकेट वाला पोर्शन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी वैल्यूज और साइन जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे इट्स मींस कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, तो चेक करें आप सेम है, इट्स मींस कि ये हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कौन सा, क्योंकि ब्रैकेट में पोर्शन है और ये सेम है तो इसे आप कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के जो बाहरी वैल्यूज रहेगी वो कौन कौन सी हैं, एक्स माइनस क्यू। अच्छा इसके एक और कॉमन लेने का मेथड है कि आप क्या करें, जो ब्रैकेट में सेम पोर्शन है वो लिख ले, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं वो लिख ले, नहीं तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज कॉमन आ रही हैं वो कॉमन लें और ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा, एक्स माइनस क्यू, ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो आपने इसको केयरफुली समझना है और फिर इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा इसमें, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। तो बेटे यहां पर भी 4 टर्म्स आ गई हैं, फिर आप क्या करेंगे, पेयर करेंगे, पेयर बना दिए। अब यहां से ए बी सी माइनस ए बी से कॉमन क्या आ रहा है, ए बी इंटू क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, ए बी में से ए बी सी में से ए बी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा सी, माइनस का साइन ए बी होल टर्म कॉमन आ गई है, यहां पर क्या आ जाएगा 1, जैसे कि प्रीवियस मैंने बता दिया। फिर माइनस का साइन सी प्लस 1 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पहले ये भी बात बता दी, जहां से कॉमन कुछ है वहां से क्या कॉमन लेते हैं 1, तो यहां से 1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में सी देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस,
और 1 एज इट इज, क्योंकि हमने 1 कॉमन लिया तो ये टर्म एज इट आ जाएगी। ये जो प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होने की इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का है। अगेन चेक करें, ब्रैकेट वाले पोर्शन सेम है, अगर सेम आ जाए तो इट्स मींस कि आपकी फैक्टराइजेशन क्या है, एक्यूरेट है। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाले पोर्शन है ये लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिख लेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि c-1 कॉमन लिया, a भी आ गया, -1 ये आ गया, तो ये आपका बेटे क्या हो गया, आंसर। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आप इसके जो डेफिनेशन है, इसके जो क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे देन क्या करेंगे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।